आंटी इद्दत, मैं उनको मेरी तरफ से पूछता और भाई की हैसियत से कोई भी काम हो तो मुझे बिला झिझक जरूर कह देना। बहुत शुक्रिया। चलें, हमें इजाजत दीजिएगा, हम चलते हैं। आप लोग आइमा का ख्याल रखिएगा। भाई मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। आयमा, देखो फिल वक्त ये मुनासिब नहीं रहेगा, तुम्हारी यहाँ पे जरूरत होगी। जहाँ पर ये होंगे मैं वहां नहीं रह सकती। बाप चला गया ना मेरा। बाप के जाने के बाद बेटियां ऐसे ही जलील होकर अपने घर से निकाली जाती हैं। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करें आप। आयमा, आयमा, आज बाबा का सोए में ये कौन सा अंदाज है बात करने का? कल को आप मेरा सोयम ना मना रहे हैं, इसलिए मेरा यहाँ से जाना जरूरी है। आयमा तुम कैसी बातें कर रही हो? भाई मैंने कह दिया मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, फिर इनसे कह दें कि ये हमेशा के लिए चली जाएं इससे। तुम होश में तो हो? होश में हूँ मैं, और आपको भी होश में लाने की कोशिश करी। आपको खोने के बाद भी आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी जान कैसे गई? तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ है, मैंने मारा है उन्हें। जी, कातिल हैं आप, हम सबके सुकून की। और अब तो जिंदगियां भी निकलने लगी। आयमा, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मत करें बर्दाश्त, रखें अपनी बहन को अपने घर में और मुझे जाने दें यहाँ से। आयमा बस कर दो, चुप हो जाओ तुम। ठीक है, तुमने जाना तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन इस घमंड में मत रहना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। भाई क्या हो गया? तैमूर तुम तो जज्बाती ना होना इस वक्त, प्लीज। इसे अभी मेरे साथ जाने दो, 2-3 दिन बाद मैं खुद इसे यहाँ पे आकर ड्रॉप कर दूँ। तैमूर, ये क्या किया है? भाई ने क्या किया? आयमा खुद रहना ही नहीं चाहती थी इस घर में। जो किया आपकी बहू ने ही किया। दुर्रे शहवार, तुम चुप रहो। मैं तैमूर से बात कर रही। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे डांटने लग गई हैं? तैमूर, जाओ आयमा को लेकर। ऐसे कैसे लेकर आएंगे भाई उसे? वो अपनी मर्जी से गई है। आपने कुछ देखा नहीं है, लेकिन हमने आपको सब बताया है ना कि क्या हुआ था। भाई ने मना भी किया था कि वो कहीं नहीं जाएगी, फिर भी चलेगी। भाई की कोई अहमियत नहीं है क्या? छोटा सा मुंह लेकर खड़े रहे वहां पर। आयमा के साथ जो कुछ इस घर में हुआ है, उसके बाद उसका नाराज होना बनता है। वाह अम्मा वाह, या हम यतीम हो गए हैं, हमारी माँ बेवा हो गई है, हम अपने बाप का सोए मना रहे हैं, तकलीफ में है, और भाभी को हमारा साथ देना चाहिए, इस घर में रुकना चाहिए, अपने शौहर को देखना चाहिए। वो अपने मायके भाग गई हैं। ठीक ही तो कह रही है दुर्रे शहवार। उसे ख्याल करना चाहिए था। तुम्हें रोकना चाहिए था। अम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं? कैसे रोकता मेरा भाई उसे? जब उसने खुद ही जाने का फैसला कर लिया था तो कोई कैसे रोक सकता था उसे? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, ये बहस ना ही करो तो अच्छा है। तैमूर, तुम जाओ और आयमा को मना कर लाओ। अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो खुद गई है ना, खुद ही वापस आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। और अम्मा आप हमारी ही माँ है ना, कैसे मेरे भाई को जलील करने के लिए उनके घर में भेज रही हैं कि जाके वो जलील और मिन्नतें करे कि प्लीज अपनी बहन दे दे?
कोई जरूरत नहीं है भाई आपको जाने की, जो गया वो खुद आ जाएगा। मैं ज़किया को फोन कर लूं, दुआ का पूछना है। तुम्हें इतना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था आयमा। ये वक्त उन बातों का नहीं था। जानती हूँ भाई, लेकिन आप लोगों को नहीं पता दरअसल शबार ने क्या सुलूक किया है मेरे से। जिस तरह से मुझे घर से निकाल रही थी, अगर अंकल इस दुनिया से ना जाते तो शायद मैं चली जाती। आयमा कैसी बातें करी। आयमा लेकिन जिंदगी मौत सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है ना। लेकिन ये बात बाद में किसी और तरह भी की जा सकती थी। कब करते भाई, जब मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर चुकी होती। आयमा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग दरअसल शबार को अच्छी तरह से जानते हैं, वो मेरी जानी दुश्मन बन चुकी है। और जब तक वो वहां है मैं वहां नहीं रह सकती। तैमूर को फैसला करना होगा। मैंने कह दिया मैं आप लोग के साथ चल रही हूँ बस। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, फिर इनसे कह दें कि ये हमेशा के लिए चली जाएं इससे। कातिल हैं आप हम सबके सुकून की, और अब तो जिंदगियां भी निकलने लगी। बाबा के जाने से कितना सन्नाटा हो गया ना घर में। हम लोग ही कितने थे। आयमा ने एक बार भी नहीं सोचा जाने से पहले। वो तो ऐसे जैसे मौके की तलाश में थी। आयमा को शायद मौका चाहिए था इस घर से जाने का। उसे तो ये भी लिहाज नहीं किया कि बाबा का सोएम था। दुरे शहवार, तुम अपने घर जाओ।